बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स पंजाब टेक्स्ट की जो नई बुक आई है उसकी एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल्स। ये नीचे हमें कुछ वैल्यू दी गई हैं, इनको कंडीशनल्स कहा जाता है। ठीक है, हमें इन वैल्यूज के लिए एक तो कन्वर्स की वैल्यू लिखनी है, फिर हमने इन सारी वैल्यूज के लिए इनवर्स की वैल्यू लिखनी है और फिर हमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो देखिए हमने जो पहली वाली वीडियो रिकॉर्ड की थी इस एक्सरसाइज के लिए, वहां पर थ्योरी में मैंने डिटेल से ये सारी चीजें एक्सप्लेन की है कि ये कंडीशनल का क्या मतलब है, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव को भी मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पर मैं इनको मुख्तसरन रिवाइज करूंगा, बिल्कुल हल्का सा इनको एक टच दूंगा और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अगर आपने डिटेल में देखना है तो फिर आप जो पहली वाली वीडियो है इस एक्सरसाइज की वो आप लाजमी देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने इस चैप्टर की जितनी भी थ्योरी है सारी थ्योरी को मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ये हमें कंडीशनल वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, ये मैंने यहां पर लिख दी है। कंडीशनल वैल्यूज क्या होती हैं ये आपको मैंने बताया था कि अगर आप ये दो स्टेटमेंट हो, जिस तरह मिसाल के तौर पे ये एक स्टेटमेंट Q है और एक स्टेटमेंट P है, ठीक है, और इनके दरमियान इस तरह एरो का साइन डाल दिया जाए तो इसको कंडीशनल कहते हैं। इसको पढ़ते किस तरह है, इफ Q देन P, या इसको पढ़ेंगे P इंप्लाइज Q। ठीक है, तो ये हमें कंडीशनल की जो वैल्यू दी गई थी ये हमने यहां पर लिख ली चारों। ठीक है, और उसके बाद अब सबसे पहले हम इनके लिए कन्वर्स की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो कन्वर्स का मैंने आपको बताया था कि आपके पास इस तरह कंडीशनल में जब वैल्यूज होती हैं उनके अगर आपने कन्वर्स की वैल्यू लिखनी हो तो आप क्या करते हैं, आप ये जो स्टेटमेंट होती हैं इनकी आप पोजीशन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये नॉट P इंप्लाइज Q, इसकी जब आप कन्वर्स वैल्यू लिखेंगे तो आप Q को पहले ले जाएंगे, नॉट P को बाद में लाएंगे। ठीक है, तो हम ये इसकी कन्वर्स की वैल्यू लिख लेते हैं। देखें ये मैंने यहां पर लिख दिया, Q को मैं पहले ले आया हूं और नॉट P को मैं इधर बाद में लाया हूं। ठीक है, उसके बाद अब ये Q इंप्लाइज P, या इसको हम पढ़ेंगे इफ Q देन P, इसके लिए हमने कन्वर्स की वैल्यू लिखनी है। तो अब इनमें भी जो स्टेटमेंट आ रही है उनकी आप पोजीशन चेंज कर लें, P को पहले ले आए और Q को बाद में ले आए। तो ये मैंने P इंप्लाइज Q इसको इस तरह लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये वैल्यू है नॉट P इंप्लाइज नॉट Q। ठीक है, तो अब इसकी कन्वर्स वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट Q पहले आ जाएगा और नॉट P बाद में आ गया। नॉट Q इंप्लाइज नॉट P, ठीक हो गया, और लास्ट पे है नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। तो अब इनकी पोजीशन चेंज कर लें, नॉट P को पहले ले आए और नॉट Q को बाद में ले आए। ठीक है, तो ये नॉट P इंप्लाइज नॉट Q, ये हमने इसकी कन्वर्स वैल्यू लिखी। ठीक है, अब इसकी हम इनवर्स वैल्यू लिखते हैं। तो इनवर्स वैल्यू लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें जरा कंडीशनल में जब वैल्यू दी जाती है, इनमें जो स्टेटमेंट होती है इनकी हम पोजीशन चेंज नहीं करते, लेकिन इनके साथ ये जो नॉट वाली वैल्यू होती है इसको चेंज करते हैं। अगर किसी स्टेटमेंट के साथ नॉट या ये निगेशन का साइन आ रहा होगा, ये जो अलिफ मद आ की तरह ये साइन है, इसको नॉट या निगेशन का साइन बोलते हैं। ठीक है, तो जिस स्टेटमेंट के साथ ये साइन आ रहा होता है उससे हम वो साइन हटा देंगे। ठीक है, और जिस स्टेटमेंट के साथ ये वाला साइन है, ये वाला सिंबल नहीं आएगा, उसके साथ हम वो लगा देंगे इनवर्स में। हम पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये जो नॉट या निगेशन की वैल्यूज हैं इनको चेंज करेंगे। तो अब देखिए यहां पर है नॉट P इंप्लाइज Q, तो हम ये जो P के साथ निगेशन या नॉट का साइन आ रहा है इसको हम रिमूव कर देंगे, और Q के साथ नहीं है नॉट का साइन या निगेशन का साइन तो इसके साथ हम लगा देंगे। तो ये हमारा P इंप्लाइज नॉट Q बन गया। ठीक है, इसी तरह अब यहां पर Q इंप्लाइज P है, दोनों के साथ निगेशन का साइन नहीं है, दोनों के साथ नॉट का साइन नहीं है, तो यहां पर आप दोनों के साथ नॉट का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए दोनों के साथ नॉट का साइन लगा हुआ है, तो यहां पर आप इसको रिमूव कर देंगे। इनवर्स में यही होता है कि हम ये नॉट की वैल्यू चेक करते हैं, अगर ये लगी होगी तो हम इसको रिमूव कर देंगे और अगर नहीं लगी होगी तो उसको हम लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह आप यहां पर देखें ये दोनों वैल्यूज के साथ, दोनों जो स्टेटमेंट है Q और P, दोनों के साथ नॉट की वैल्यू लगी हुई है, यहां पर मैंने दोनों से रिमूव कर दी, तो ये हमने इनवर्स की वैल्यूज भी लिख दी। अब हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव की वैल्यू लिखेंगे। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव का आपको मैंने बताया था कि इसमें कन्वर्स और इनवर्स दोनों की प्रॉपर्टीज इकट्ठी हो जाती हैं, यानी कि हमें ये जो कंडीशनल में ये वैल्यू दी जाती है, इनके जो स्टेटमेंट होती है इन स्टेटमेंट की जगह भी हम तब्दील करते हैं और ये नॉट की वैल्यू भी चेंज करते हैं। अगर किसी स्टेटमेंट के साथ ये नॉट का सिंबल लगा होगा तो इसको हम रिमूव कर देंगे, और किसी स्टेटमेंट के साथ अगर नहीं लगा होगा तो उसके साथ लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये पहली वाली जो हमारे पास कंडीशनल वैल्यू है नॉट P इंप्लाइज नॉट Q, इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखेंगे। तो पहले तो इनकी पोजीशन चेंज कर लें, Q को पहले ले जाएंगे और P को बाद में ले जाएंगे। देखें ये Q को मैं पहले ले आया हूं और P को मैंने बाद में ले गया। ठीक है, अब इनकी जो नॉट की वैल्यूज है वो चेंज कर लें। देखें ये P के साथ नॉट का सिंबल आ रहा है तो इसको यहाँ इस P से आप रिमूव कर देंगे, और Q के साथ नॉट का सिंबल नहीं है तो इसके साथ आप इसको लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमने इसकी काउंटर पॉजिटिव वैल्यू लिख दी। अब ये Q इंप्लाइज P, इसकी काउंटर पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे तो पहले इनकी पोजीशन चेंज कर लें, P को पहले ले आए, Q को बाद में ले आए। उसके बाद देखिए दोनों के साथ नॉट का सिंबल नहीं है तो आप दोनों के साथ नॉट का सिंबल लगा दें। ठीक है,
और उसके बाद देखें ये नंबर 3 है नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू। तो इनको अब जब काउंटर पॉजिटिव की सूरत में लिखेंगे तो पहले इनकी पोजीशन चेंज करें, क्यू को पहले ले आए, पी को बाद में ले आए, ठीक है। और इनके साथ नॉट या निगेशन का साइन आ रहा है तो इनको आप रिमूव कर देंगे दोनों से, तो मैंने रिमूव कर दिया। इसी तरह लास्ट पे है नॉट क्यू नॉट पी, तो इनकी पहले पोजीशन चेंज करें, पी को पहले ले आए, क्यू को बाद में ले जाएं, ठीक है। और दोनों से निगेशन या नॉट का साइन आप रिमूव कर देंगे तो ये आपने काउंटर पॉजिटिव वैल्यूज भी लिख दी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द ट्रुथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग। ये नीचे हमें 3 एक्सप्रेशन दी गई हैं, तो इनके लिए अब हमने ट्रुथ टेबल बनाने हैं। ये ट्रुथ टेबल बनाना मैंने आपको जो हमारी पहली वाली वीडियो थी इस एक्सरसाइज की, वहां पर डिटेल से सिखाया है कि हम ट्रुथ टेबल किस तरह बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं उनको हल्का सा रिवाइज करूंगा, लेकिन अगर ज्यादा डिटेल में आपने देखना है तो आप वो पहली वाली वीडियो लाजमी देखें, ठीक है। अब इसमें पार्ट 1 है, ये हमें एक्सप्रेशन दी गई है, इसके लिए हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ये मैंने एक्सप्रेशन पहले लिख दी। अब इसमें देखिए हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स आ रही है, एक पी है और एक क्यू है। तो आपको मैंने बताया था कि आप इस तरह ये दोनों स्टेटमेंट के लिए अलग-अलग कॉलम बनाएंगे। ये पहले मैंने पी पुट किया, उसके बाद क्यू पुट किया। अब पी के नीचे आपको मैंने बताया था कि आप 2 बार ये ट्रू वाली वैल्यूज पुट कर लेंगे, यानी कि टी लिख देंगे, और 2 बार ये फॉल्स वाली वैल्यू पुट कर लेंगे, यानी कि एफ लिख देंगे, ठीक है। और क्यू के लिए मैंने आपको बताया था कि आप एक बार ट्रू पुट करें, एक बार फॉल्स पुट करें, एक बार ट्रू पुट करें, एक बार फॉल्स पुट करें, तो आपके पास ये जो वैल्यूज की कॉम्बिनेशन सारी बनती है वो सब इसमें कवर हो जाती है, ठीक है। तो अब हमने ये पी और क्यू ये वाली वैल्यू पहले यहां पर लिखनी है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि ये जो वी की तरह सिंबल होता है इसको और ऑपरेटर बोलते हैं। और इसका जब हम ट्रुथ टेबल बनाना सीख रहे थे तो वहां पर आपको मैंने बताया था कि एक ही पॉइंट आपने इसके लिए याद रखना है कि जब इस और की दोनों तरफ जो स्टेटमेंट होती हैं दोनों अगर फॉल्स होंगी तो हमारे पास इस और का आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा, ठीक है। ये आपको मैंने बताया था। तो देखें यहाँ पर ये जो 2 स्टेटमेंट पी और क्यू हैं यहाँ पर दोनों फॉल्स हैं, तो सिर्फ इन दोनों के लिए यहाँ पर वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, बाकी ये सारी वैल्यूज ट्रू हो जाएंगी। तो अब इसकी जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो देखें मैंने ये 2 जो वैल्यूज हमारे पास फॉल्स आ रही थी इनके लिए मैंने इस और ऑपरेटर इसकी जो वैल्यू है ये फॉल्स पुट कर ली, बाकी सारी मैंने ट्रू पुट कर ली, ठीक है। और तो ये हमारे पास पी और क्यू की वैल्यूज आ गई हैं। अब देखें यहाँ पर पी और क्यू के साथ ये निगेशन या नॉट का साइन लगा हुआ है, तो इस साइन या सिंबल का आपको मैंने बताया था कि ये जो वैल्यूज होती हैं उनको उलट देता है, ठीक है। इसका मतलब है जब हम निगेशन पी और क्यू यहाँ पर इसका कॉलम बनाते हैं और इसकी वैल्यूज लिखेंगे तो आप देखें अब ये पी और क्यू जो है इसके साथ ये आ रहा है सिंबल, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यूज हैं इनको आप उलट देंगे, ठीक है। ये ट्रू है, इसको फॉल्स कर दिया, ये दोनों भी ट्रू है, इन दोनों को मैंने फॉल्स कर दिया, और लास्ट वाली फॉल्स है तो इसको उलट देंगे, ये ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने जो ये वाला पार्ट था नॉट पी और क्यू इनकी हमने वैल्यूज पुट कर ली, ठीक है। अब हम ये जो नॉट क्यू है इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, यहाँ पर इसका कॉलम बना लेते हैं और फिर आखिर में हम ये पूरी एक्सप्रेशन की जो वैल्यूज है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखें ये नॉट क्यू का क्या मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट क्यू है इसके साथ नॉट लग गया, ठीक है। यानी कि अब इसकी जितनी वैल्यूज हैं इनको यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो इनको आप उलट देंगे, ठीक है। ये हमारे पास टी है, ट्रू है, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स है इसको ट्रू कर दिया, ये ट्रू है इसको फॉल्स कर दिया, और ये फॉल्स है इसको ट्रू कर दिया, ठीक है। तो ये हमने नॉट क्यू की वैल्यूज भी पुट कर ली। अब आप ये पूरी एक्सप्रेशन के लिए वैल्यू पुट कर लें। देखें ये मैंने पूरी एक्सप्रेशन लिखी। अब नॉट पी और क्यू की हमारे पास ये वैल्यूज आ रही है इस कॉलम में, ठीक हो गया, और नॉट क्यू की वैल्यू हमारे पास ये इस कॉलम में आ रही है, और इनके दरमियान क्या आ रहा है, और का ऑपरेटर आ रहा है। तो और का ऑपरेटर का आपको मैंने क्या बताया था कि ये किस सूरत में फॉल्स होता है, जब इसके दोनों तरफ जो सेंटेंसेस या एक्सप्रेशन आ रही है अगर उन दोनों की वैल्यूज फॉल्स होंगी तो इस और ऑपरेटर की वैल्यू फॉल्स, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर ये जो पहली वाली एंट्री है इसमें दोनों वैल्यूज फॉल्स आ रही हैं, और फिर ये तीसरी वाली एंट्री में दोनों वैल्यूज फॉल्स आ रही हैं। तो इन दोनों के लिए आप एफ या फॉल्स वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। और बाकी जो 2 वैल्यूज आ रही हैं इनके लिए आप ट्रू वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी और ऑपरेटर आएगा इसके लिए हमने फॉल्स की वैल्यू उसी सूरत में पुट करनी है जब इसके दोनों तरफ जो स्टेटमेंट चाहे आ रही है या कोई एक्सप्रेशन आ रही है वो दोनों अगर फॉल्स होंगी तो फिर हम ये और ऑपरेटर के लिए यहाँ पर फॉल्स की वैल्यू पुट करते हैं, अदरवाइज ट्रू वाली वैल्यू पुट करते हैं। ये चीज मैंने जब इसका ट्रुथ टेबल बना रहे थे वहां पर आपको मैंने डिटेल से बताई हुई थी। तो ये हमारा जो ये पार्ट 1 है ये वाली एक्सप्रेशन इसका हमने ट्रुथ टेबल बना लिया। अब ये पार्ट 2 जो है इसके लिए हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो देखें ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसमें भी देखें हमारे पास 2 स्टेटमेंट है, एक पी है और एक क्यू है। तो उसी तरीके से आप पहले ये पी और क्यू दोनों के लिए आप यहाँ पर कॉलम बनाएंगे। पी के लिए आप 2 दफा पी पहले पुट करें, फिर 2 दफा फॉल्स पुट कर लें या एफ पुट कर लें, ठीक है। और क्यू के लिए आप 1 दफा ट्रू, 1 दफा फॉल्स, फिर 1 दफा ट्रू, 1 दफा फॉल्स पुट कर लें, ठीक है। अब हमें यहाँ पर पहले देखें ये निगेशन क्यू या नॉट क्यू की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने नॉट क्यू का कॉलम बना लिया। अब नॉट क्यू का क्या मतलब है कि ये जो क्यू की वैल्यूज आ रही है इनको हम उलट देंगे क्योंकि क्यू के साथ नॉट लग रहा है, ठीक है।
तो इसकी जब आप वैल्यूज लिखेंगे तो देखें ये ठीक है, ट्रू है, इसको फॉल्स कर दिया, ये फॉल्स है, इसको ट्रू कर दिया, ये ट्रू है, इसको फॉल्स कर दिया, और इस फॉल्स को ट्रू कर दिया, हमने उलट दी वैल्यूज। ठीक है, अब हमें ये नेगेशन पी या नॉट पी इसकी वैल्यू चाहिए। तो अब ये जो पी वाला कॉलम है, क्योंकि पी के साथ नॉट वाला सिंबल आ रहा है, तो अब पी की वैल्यूज को आप उलट देंगे। ठीक है, तो देखिए पहली वाली दोनों वैल्यूज ट्रू हैं, तो इन दोनों को मैंने फॉल्स कर दिया, और आखिरी वाली दोनों वैल्यूज फॉल्स हैं, इनको मैंने ट्रू कर दिया, तो ये नॉट पी की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो अब ये ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रही है नॉट क्यू और नॉट पी, इसके लिए हम कॉलम बना के इसकी वैल्यूज लिखते हैं। तो देखिए ये मैंने पहले ये एक्सप्रेशन को लिखा, अब इसकी हम वैल्यूज एंटर करेंगे। तो देखें अब ये नॉट क्यू और नॉट पी के दरमियान कौन सा ऑपरेटर आ रहा है, और का ऑपरेटर आ रहा है। ठीक है, तो और का ऑपरेटर का आपको मैंने बताया था कि जब और का ऑपरेटर आए तो इसकी दोनों तरफ की जो वैल्यूज होंगी, अगर ये फॉल्स होंगी तो हम इसकी वैल्यू फॉल्स पुट करेंगे, अदरवाइज ट्रू पुट करेंगे। ठीक है, ये आपने रट लेना है, याद रखना है इसको। ठीक है, तो देखें यहाँ पर अब ये नॉट क्यू और नॉट पी की ये वैल्यूज आ रही है, इसमें ये दोनों फॉल्स है। ठीक है, तो सिर्फ इन दोनों के लिए यहाँ पर हम फॉल्स की वैल्यू पुट कर लेंगे, बाकी सारी आप ट्रू वैल्यूज पुट कर लेंगे। ठीक है, बस आपने ये चीज देखनी है इस और ऑपरेटर की सूरत में कि जब आपके पास इसकी दोनों तरफ की वैल्यूज फॉल्स होंगी तो आप आंखें बंद करके यहाँ पर फॉल्स पुट करेंगे, अदरवाइज आपने ये ट्रू पुट कर लेना। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन थी इसकी भी हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब यहाँ पर देखें इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ यहाँ पर अगेन नॉट या नेगेशन का सिंबल लग गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास कॉलम आ रहा है, अब इसके साथ ये नेगेशन का साइन लग गया, यानी कि इसकी जो वैल्यूज हैं अब ये सारी उलट जाएंगी, क्योंकि नॉट या नेगेशन का मतलब क्या होता है कि ये जिस एक्सप्रेशन के साथ या जिस स्टेटमेंट के साथ इसको जो हम लगाते हैं तो उसकी वैल्यूज को हम उलट देते हैं। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर ये फॉल्स आ रहा है, इसको आप ट्रू कर देंगे, और ये आखिर में तीनों ट्रू हैं तो इन तीनों को आप फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फाइनल वैल्यूज आ रही हैं ये आ जाती हैं इस एक्सप्रेशन के लिए, ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 3 है, अब इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई। अब इसमें देखें ये इक्विवेलेंस वाला सिंबल आ रहा है। ठीक है, इसको हम किस तरह पढ़ेंगे, पी आर क्यू इज इक्विवेलेंट टू पी एंड क्यू। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पर भी देखें हमारे पास जो दो स्टेटमेंट है वो पी और क्यू है, दो ही स्टेटमेंट है, तो मैंने ये पी के लिए कॉलम बनाया और ये क्यू के लिए कॉलम बनाया, और उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरह आपको मैंने बताया कि पी के लिए पहले दोनों वैल्यूज ट्रू पुट कर लें, फिर आखिरी दोनों वैल्यूज फॉल्स पुट कर लें, और क्यू के लिए आप एक वैल्यू ट्रू एक वैल्यू फॉल्स, फिर अगली वैल्यू ट्रू फिर अगली वैल्यू फॉल्स पुट करेंगे, तो ये आपके पास इन दोनों वैल्यूज की जो सारी कॉम्बिनेशन है वो कवर हो जाती है। ठीक है, ये हमने पी और क्यू की वैल्यूज पुट कर ली। अब हम पहले ये पी आर क्यू और पी एंड क्यू ये वाली वैल्यूज मालूम कर लेते हैं, फिर हम इनकी जो इक्विवेलेंस वाली वैल्यू है ये हम मालूम करेंगे। ठीक है, तो देखें पी आर क्यू, यहां पर अब स्टेटमेंट पी और क्यू के दरमियान आर का ऑपरेटर आ रहा है, तो अगेन वही चीज मैं रिपीट करूंगा कि आर के ऑपरेटर के लिए मैंने आपको बताया था कि जब आर का ऑपरेटर आए तो आपने इसकी वैल्यू सिर्फ उस केस में फॉल्स लिखनी होती है जब इसकी दोनों तरफ वैल्यूज फॉल्स हो। तो अगर आप ये नीचे देखें ये दोनों वैल्यूज फॉल्स है, ये दोनों तरफ की वैल्यूज फॉल्स आ रही हैं, तो सिर्फ इसकी जो लास्ट वाली एंट्री है ये फॉल्स हो जाएगी, बाकी सारी वैल्यूज इसकी ट्रू हो जाएंगी। ठीक है, तो देखें ये इन दोनों वैल्यूज जो कि दोनों फॉल्स है इनके लिए मैंने यहाँ पे फॉल्स पुट कर लिया, बाकी सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर ट्रू पुट कर ली। ठीक है, तो ये हमारे पास पी और क्यू की वैल्यूज आ गई। अब हम ये पी एंड क्यू की वैल्यू यहाँ पर मालूम करते हैं। आपको मैंने बताया था कि ये जो उल्टा वी की तरह सिंबल होता है इसको एंड ऑपरेटर कहते हैं, और ये जो और ऑपरेटर है इसके उलट होता है। और ऑपरेटर का आपको मैंने बताया था कि आपने ये पॉइंट याद रखना है कि जब इसकी दोनों तरफ की वैल्यूज फॉल्स होती हैं तो और ऑपरेटर की यहाँ पर वैल्यू फॉल आती है। ठीक है, लेकिन एंड ऑपरेटर के लिए हम ये करते हैं कि अगर इसकी दोनों तरफ की वैल्यूज ट्रू होंगी, जैसे अब ये पी और क्यू इसकी दोनों तरफ ये स्टेटमेंट आ रही हैं, अगर इन दोनों की वैल्यूज ट्रू होंगी तो एंड ऑपरेटर की वैल्यू यहाँ पर ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज फॉल्स होगी। तो ये मैंने पी एंड क्यू की यहाँ पर वैल्यूज लिख दी। इसमें देखें ये पहली वाली दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो इनके लिए मैंने ट्रू लिख दिया, बाकी ये जितनी यहाँ पर वैल्यूज थी इन सब के लिए मैंने फॉल्स पुट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास पी एंड क्यू की वैल्यू भी आ गई। अब हम ये P और Q इज इक्विवेलेंट टू P एंड Q इसकी वैल्यू लिखते हैं, ये पूरी जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू लिखते हैं। देखिए ये जो डबल साइड वाला एरो है, लेफ्ट और राइट साइड पे जो एरोस के बने हुए हैं, इस सिंबल को मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह पढ़ते हैं, जब ये दो स्टेटमेंट के दरमियान या दो एक्सप्रेशन के दरमियान आए तो हम इसको इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है, इस तरह पढ़ते हैं। मसलन ये हम इसको पढ़ेंगे P और Q इज इक्विवेलेंट टू P एंड Q। ठीक है, तो यहां पर मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब ये जो इक्विवेलेंस वाला साइन है, ठीक है, इसका मैंने आपको बताया था कि इसके लिए आपने मेन पॉइंट क्या याद रखना था कि अगर इसकी दोनों तरफ जो एक्सप्रेशन आ रही है या दोनों तरफ अगर कोई स्टेटमेंट आ रहा है, अगर वो दोनों ट्रू होंगी या दोनों फॉल्स होंगी तो हमारे पास इसकी वैल्यू ट्रू आएगी, अदरवाइज फॉल्स आएगी। ठीक है, तो देखिए अब इसका ये P R Q यहाँ पर देखें ये ट्रू है और ये P एंड Q यहाँ पर भी ट्रू है, दोनों तरफ ट्रू है, दोनों तरफ एक जैसी वैल्यूज हैं,
तो आप इसकी वैल्यू यहां पर ट्रू पुट कर लेंगे। ठीक है, लास्ट पे आ जाए, यहां पर देखें दोनों तरफ फॉल्स हैं, दोनों तरफ एक जैसी वैल्यू है, तो आपने इनके लिए भी यहां पर ट्रू पुट कर लेना है, अदरवाइज आपने फॉल्स पुट करना है। मैं अगेन ये पॉइंट रिपीट कर देता हूं कि जब ये इक्विवेलेंस वाला साइन आएगा तो आपने इसकी दोनों तरफ की वैल्यूज चेक करनी है। अगर दोनों तरफ एक जैसी वैल्यू आती है, यानी कि या तो दोनों ट्रू होंगी या दोनों फॉल्स होंगी, तो फिर इसकी वैल्यू आपने ट्रू पुट करनी है, अदरवाइज आपने फॉल्स पुट करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस इक्वेशन के लिए भी ट्रूथ टेबल आ गया। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो गया जी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।